हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा ये देखना है। चलिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये अरेंजमेंट है, ये डाइपोल है, इसका जो चार्ज यहाँ पे लेते हैं माइनस क्यू, इसका यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, मैंने आपसे बार बार कहा कि डाइपोल को आप डाइपोल मत समझिए, डाइपोल को बस दो चार्ज समझिए। तो अगर आप दो चार्ज समझ के चल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज हैं, और कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो Q into E होता है, याद है? ओके, Q into E, यानी हम चलो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो ये फोर्स Q into E एक्सपीरियंस किया इसने टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हियर अगर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपर, क्योंकि एक ही सिस्टम पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, डाइपोल एक सिस्टम में दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जहां जहां भी ऐसा होगा कि एक ही चीज के ऊपर, एक ही सिस्टम के ऊपर कई वेक्टर काम कर रहे हैं, कई फोर्स काम कर रहे हैं, कई फील्ड इंटेंसिटी काम कर रही है, कई डाइपोल मूवमेंट काम कर रहे हैं, हर बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। ठीक है, और वही मेथड होते हैं, सेम डायरेक्शन होगा तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और कोई एंगल होगा, ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो नेट फोर्स है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने से पता है क्या है कि डाइपोल ना इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा, मतलब डाइपोल कैन नॉट ट्रांसलेट। ठीक है, तो हम पहले मान के चलें कि ऑलरेडी ये रखा हुआ था, ठीक है, तो लेट अ डाइपोल was kept inside the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डाइपोल पहले से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो कंसीडर द सिचुएशन, अगर ये रखा है वो फोर्स जीरो है तो रखा ही रह जाएगा, ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, कि इफ द बॉडी वाज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट इफ देयर इज नो फोर्स। सो hence dipole will not translate, dipole translate नहीं होगा, चलेगा नहीं, that is it will not move। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आप अगर इसको ठीक से देखें क्लास 11 की फंडे के हिसाब से, तो आपको नोटिस होना चाहिए कि एक सिस्टम के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, और जब किसी चीज के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करते हैं तो इसको बोलते हैं कपल, COUPLE, कपल। कपल की वजह से कोई भी सिस्टम घूम सकता है। आई बात समझ में? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस सिचुएशन पे देखा जाए तो डेफिनेटली इस पॉइंट के अबाउट ये डाइपोल घूमने लायक है। ठीक है, तो also net torque is not zero। ठीक है, hence it will rotate। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट है, except in the following two cases, following two cases। कौन से दो केस हैं? पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे रखा हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम, यानी केस फर्स्ट, इफ P वेक्टर एंड E वेक्टर आर पैरेलल हो जाता है। और दूसरा केस है, यानी इस केस में जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा,
ठीक है, कैसे जीरो आएगा वो अभी हम डेरिवेशन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों की लाइन मैच हो जाएगी। ठीक है, कपल उस वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जुड़ जाती है, मैच कर जाती है। तो लाइन ऑफ एक्शन जब मैच कर जाएंगी तो फिर वो रोटेशनल इफेक्ट नहीं दे पाता। ठीक है ना, मैं बना देता हूँ। अच्छा, इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर काम करेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर काम करेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई और F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक साथ मैच करते हैं, इस वजह से रोटेशनल इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इफ दूसरा केस है दिस P एंड E आर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल हो जाएगा इस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल ऐसे रखा है आपका। ठीक है, ये माइनस क्यू सॉरी ये प्लस क्यू मान लेते हैं, माइनस क्यू मान लेते हैं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इधर लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। पॉइंट ऑफ नोटेड, तो याद ही हो गया होगा सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो इस केस में देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है, और हाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। स्टिल क्या हो रहा है, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ज्वाइन हो रही है, इस वजह से टॉर्क इस केस में भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इन दो केसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सिचुएशंस में डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 100% रोटेट जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन वो खिसकेगा कभी नहीं। तो ये बात एक फैक्ट है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और ये मैग्नेटिज्म में भी आपको हम पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी डाइपोल है और अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, देखिए मैंने डाइपोल बोला, अब वो मैग्नेटिक डाइपोल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो सकता है। समझ रहे हैं, मतलब फैक्ट समझिए, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई भी डाइपोल होगा, अगर वो रखा जाएगा तो अगर वो पहले से रखा हुआ है केप्ट, अगर वो पहले से रखा हुआ है तो वो रखा ही रह जाएगा, अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं। लेकिन इन दो केसेस में, इन दो केसेस को छोड़ दिया जाए, मतलब डाइपोल मोमेंट और फील्ड अगर पैरेलल हो, डाइपोल मोमेंट और फील्ड अगर एंटी पैरेलल हो, इन दो केस को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर केस में डाइपोल घूमता जरूर है। अब सवाल उठता है कि टॉर्क लग रहा है सॉरी टॉर्क लग रहा है, लेकिन वो कितना लग रहा है ये देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग डिराइव करेंगे इस टॉर्क का फॉर्मूला कि जब एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा जाता है तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है।